तो आज मैं आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करना सिखाऊंगा। पहले गवर्नमेंट लाभार्थी को 51,000 की धनराशि प्रदान करती थी, लेकिन ये धनराशि बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरह से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और एज की बात करें तो लड़की की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 प्लस होनी चाहिए और सालाना वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, आप किस तरह से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर में आना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हो तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा, आवेदन करें। तो आपको आवेदन करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर वधू का विवरण देना होता है, मतलब आपको यहाँ पर लड़की का आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लड़की के आधार कार्ड के हिसाब से लड़की का नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़की की डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे बर का विवरण देना होता है। तो आपको यहाँ पर लड़के का आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लड़के का आधार कार्ड से देखकर नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़के की डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़के का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको इस टिक पर क्लिक करना है। इस टिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक कर देते हो तो आपके इस वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चले जाता है। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर एक अप्लाई पेज ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जनपद यानी जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एरिया टाइप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको शहरी सिलेक्ट करना है और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना विकास खंड सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना विकास खंड सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लड़की का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़की के पिता का नाम फिल कर देना है। लड़की के पिता का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लड़की की माँ का नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लड़की की डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर आपको वर्ग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपकी जो भी कास्ट है वो कास्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुस्लिम आते हैं और ईसाई आते हैं, तो उनको ओबीसी सिलेक्ट नहीं करना है। अगर मुस्लिम और ईसाई हैं तो उनको माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट से देखकर अपनी वार्षिक आय यहाँ पर फिल कर देनी है। वार्षिक आय फिल करने के बाद जो आपके आधार कार्ड पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है वो प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक की शाखा ब्रांच का नाम सिलेक्ट कर देना है जहाँ पर आपका अकाउंट खुला हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर शाखा सिलेक्ट करते हो यहाँ पर आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी खाता संख्या फिल कर देनी है। ध्यान रहे यहाँ
पर खाता संख्या लड़की की फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज पीडीएफ में स्कैन करके अपलोड कर देना है। ध्यान रहे उसका साइज 300 KB से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़की का फोटो अपलोड कर देना है। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़की के सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 100 KB से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी आय का विवरण देना होता है। तो आय के विवरण देने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र पीडीएफ में अपलोड करना होता है। इसका साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल कर देनी है। जो आय प्रमाण पत्र पर ऊपर बड़ी आवेदन संख्या लिखी होती है वो आवेदन संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र संख्या फिल कर देनी है जो आवेदन संख्या के नीचे लिखी होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का विवरण देना होता है। तो जाति प्रमाण पत्र का विवरण देने के लिए आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की पीडीएफ अपलोड कर देनी है जिसका साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल कर देनी है। आवेदन संख्या आपके जाति प्रमाण पत्र पर ऊपर लिखी होती है। जैसे ही आप आवेदन संख्या फिल कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र संख्या फिल करनी होती है जो ये आवेदन संख्या के नीचे लिखी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर का विवरण देना होता है। तो यहाँ पर लड़के का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है जो हमने रजिस्ट्रेशन करा था। उसके बाद आपको यहाँ पर वर का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वर के पिता का नाम यानी लड़के के पिता का नाम फिल कर देना है। जैसे ही आप लड़के के पिता का नाम यहाँ पर फिल कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर लड़की की माँ का नाम फिल कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पेज से आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है लड़के का। तो आप यहाँ पर लड़के का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर लड़के का व्यवसाय फिल कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लड़के का व्यवसाय फिल कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर का फोटो यानी लड़के का फोटो अपलोड कर देना है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लड़के का प्रॉपर एड्रेस फिल कर देना है जो लड़के के आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़के का राज्य सिलेक्ट कर लेना है जो भी लड़के का राज्य है। जैसे ही आप लड़के का स्टेट सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर लड़के के जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एरिया सिलेक्ट कर लेना है। अगर लड़के का एरिया ग्रामीण है तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना है और अगर शहरी है तो आपको शहरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लड़के का विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लड़के का विकास खंड सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर लड़के की ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लड़के का ग्राम सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टिक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टिक पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपको यहाँ पर एक फॉर्म नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे। एक अपडेट डिटेल्स का दिखेगा। अगर आपको आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक दिखती है तो आपको यहाँ पर अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके उस मिस्टेक को दूर कर लेना है। जैसे ही आपको लगता है कि आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से फिल हो गया है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट रिसिप्ट का। तो आपको इस पर क्लिक करके अपनी रिसिप्ट प्रिंट कर लेनी है।